हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब अच्छे हो। तो काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो पे आई हूँ और आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैंने अभी तक नहीं बताया था आप लोगों को, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्टार्टिंग से जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों ने देखा है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बातें ध्यान से आप सुनिए। और जैसा कि मैंने पिछले कुछ महीनों से आप लोगों के जब से मैं जुड़ी हूँ अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, जो कह सकते हैं कि सबसे अलग, और सबसे पहले तो देवर बने हस्बैंड मैंने इस टैग से अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो सबसे अलग और सबसे प्यारी क्यूट हमारी लव स्टोरी है। लेकिन इस लव स्टोरी के साथ साथ जो मेरी लाइफ में इतनी जल्दी और इस 2 सालों में 3 सालों में जितने उतार चढ़ाव आए हैं और एक के बाद एक जो मुसीबतें आई हैं, जो मतलब अब अगर स्टार्टिंग से देखोगे पार्ट 1 से मैंने अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, सत्य कहानी, वास्तविक कहानी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 31 तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की ज़िंदगी की सत्य कहानी शेयर की है, जिसे देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके दिल को छू जाएगी। ऐसी है मेरी रियल स्टोरी। तो जिन लोगों ने देखा है उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, कि जैसा कि स्टार्टिंग से मेरे लाइफ में एक के बाद एक मुसीबतें ही आई है। और तो फिर से इस बार ससुराल आने के बाद फिर से एक नई मुसीबत मेरे लाइफ में आ गई, जिसका अंदाज़ा हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाया था कि इतनी मुसीबतें आने के बाद भी ऐसी कोई मुसीबतें आ सकती है। दूर दूर तक नहीं सोचा था, बट पता नहीं कब इस मुसीबत हमारी लाइफ में रुकने का नाम लेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नई मुसीबत आ गई है, लेकिन तभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि वो मुसीबत है क्या। तो आज मैं आप लोगों को वो मुसीबत बताने वाली हूँ, क्योंकि तभी तक मैंने अपनी फैमिली में भी इस मुसीबत का जिक्र किसी को नहीं पता था, बट अब बताना पड़ रहा है, अब सबको पता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करनी चाहिए, जैसे कि मैं सारी अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। तो मुझे इस प्रॉब्लम को भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस जो स्ट्रगल भरी लाइफ मेरी चल रही है, थोड़ी सी आप लोग एक एक सपोर्ट करके मेरी इस स्ट्रगल भरी लाइफ को आसान बनाइए, कम कीजिए मेरी मुश्किलों को। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, मेरे फैमिली से, मेरी यूट्यूब फैमिली से। बस अब भगवान की मर्ज़ी के आगे तो किसी की कुछ चल नहीं सकती। बस आप लोग अपना प्यार भी बनाए रखिए, उनका तो जो करना है वो करेंगे, बट उम्मीद यही है कि कब अच्छा हो। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और आज सच्चाई सुनिए कि क्या मेरी नई मुसीबतें हैं। तो मुसीबत यही है कि मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है, मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। और सोचती हूँ कि कब कब ये मुसीबत लास्ट हो, पता है ऐसा होता नहीं है। और एक न एक छोटी मोटी बड़ी सी मुसीबत आ ही जाती है हमारे लाइफ में। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे ही साथ हो रहा है। एक ही सवाल मेरे मन में बार बार होता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, बट जवाब नहीं मिलता। पता नहीं, भगवान जी से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें कम हो। और क्योंकि ये भी मुश्किलें सिर्फ मेरी मुश्किलें नहीं हैं, मेरे बच्चे की मुश्किलें हैं, मेरे पति की मुश्किलें हैं, मेरे परिवार वालों की मुश्किलें हैं, सबकी ज़िंदगी, सबकी खुशी इस मुश्किल से जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सिर्फ मुश्किलें मेरे तक आए, सिर्फ दुख मुझ तक रहे तो ठीक है, बट मेरे फैमिली, मेरे पति, मेरे बच्चे सब जुड़े हैं हर मुश्किलों से। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत रोना भी आता है, बट मैं पीछे रोती हूँ। आप लोगों के सामने मैं कितना रोऊँ, मैं आप लोगों को सारी बातें तो पता ही हैं। तो बस रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ कि आप लोग एक एक सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरी मुश्किलें कम हो और जो भी मुश्किलें हैं उन्हें मैं कम कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मुसीबत यही है कि
अभी तक हम लोगों ने घर में भी नहीं बताया था, बट धीरे धीरे कहता है ना कि सच्चाई और कुछ ऐसी बातें होती है जो पता तो चलनी ही होती है लास्ट में। तो बस जब हम लोगों को चला था तब हम लोग तो अंदर ही अंदर घुट रहे थे और सह रहे थे कि फैमिली को पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा, लेकिन बताना भी तो ज़रूरी ही था और पता तो चल ही जाती, क्योंकि ये जो मुश्किलें हैं कि सिर्फ अकेले की नहीं है, इनसे सब जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड को एक तो मुश्किल से जॉब मिली और पता चला कि उनका इतने दिन का जॉब घर तक तो ठीक था, बट उनका जॉब जो है ना वो कहीं और मतलब कह सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र जॉब का हो गया और वो घर से मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने दिनों से यहाँ पे थे और आगे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी घर को छोड़ के फैमिली को छोड़ के भी इस तरह से बाहर जाना होगा। तो इस चीज़ का अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था और ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं थी, बट अचानक से ऐसा पता चला कि यहाँ पे कोई पॉसिबल हो नहीं सकता है, अगर करना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अपने शहर से बहुत दूर मैं आगे आप लोगों को जगह का नाम भी बताऊंगी, बट अभी मैं नहीं बता सकती। तो वो घर को फैमिली को छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा दुखी, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और हमारा बाबू भी हमेशा पापा पापा की रट लगाए रहता है, जिसको देख के सुन के काफ़ी रोना आता है कि हम बड़े तो दुखी रह के भी किसी तरह अपने मन को अपने दिल को समझा लेंगे, बट अपने बच्चे का क्या करें, उन्हें क्या बोलें, वो क्या समझ पाएगा। तो हमेशा वो भी पापा पापा की रट लगाए रहता है। तो उन्हें जाना ही पड़ा और वो जाने की तैयारी में भी है। तो उनका सामान भी पैक हो गया है, जिसे देख देख के काफ़ी दुख मैं बता नहीं सकती जो हम लोगों के ऊपर अभी बीत रहा है। वो बस हम लोग ही समझ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं समझ सकता। हमारे अपने भी हमारी इस मुश्किलें जो हैं और इस मुश्किल का जो दर्द का एहसास होता है वो हमारे अपने भी नहीं समझ सकते, जो फ़िलहाल हम लोगों पे बीत रहा है। तो बस कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, बस रोना ही आ रहा है कि ऐसा 1% भी हम लोगों ने सोचा नहीं था। पता नहीं कैसे अचानक क्या हो गया। और कह सकते ना कि हमारी मुश्किलें भी ऐसी होती है कि एक बगल कहावत है ना, एक बगल खाई एक बगल कुआं। तो बस दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है।